आ जाओ मैदान में। प्रॉब्लम नंबर 2 देखने के लिए। पीएफपी नंबर 2 है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। मिरर फॉर्मूला भी कुछ नहीं है यार मेरे दोस्त, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस का 1/u। बस ये लगा दो और आंसर पा लो। क्वेश्चन में आपसे कह रखा है, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप बताओ कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, पता होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की ये, अरे अच्छा ये ऐसा हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। आपसे कह रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। लाओ ये बना के दिखा देता हूं। भैया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। और इसका इमेज बन गया 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये इमेज बना है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसको आप u कहते हो, तो u आपके लिए माइनस का 15 हो जाएगा और v आपके लिए माइनस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, किसका पूछा गया है, ऑफ द मिरर का। ठीक है, सिंस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। 1/f, f निकालोगे तभी कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल कर आएगा। अभी आपको बताता हूं। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। तो जहां कहीं भी f है उसकी जगह r/2 कह सकते हैं। तो जब r/2 करेंगे तो कुछ ये निकल कर आ जाएगा फॉर्मूला, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u। 2 r की वैल्यू कितनी है, r आपसे पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r पूछ रहा है 1/v। इमेज कहां पर बन रही है, माइनस के 5 पर बन रही है, प्लस 1/u, u कितना है, माइनस के 15 है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यहां पर सॉल्व करो। रिमेनिंग पार्ट यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू अपॉन, देखो माइनस साइन ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 1/15। तो 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 या 15, माइनस के 3 माइनस का 1। तो 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 15। 2 1 2 2 2 से 4, तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 15। r चाहिए था तो 15 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल कर आया माइनस का 7.5। आपसे ये पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, अरे मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है यार, यहां पर आंसर जो आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो फोकल लेंथ जो हो गई वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो गई। तो ये अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई r, v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5। ठीक है, ये माइनस का 15, तो 5 तिया 15 माइनस के 3, 5 कम 15 कम 15, 5 तिया 15 और ये माइनस का 15, तो माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 15। तो 2 1 2 2 2 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर जो आ रहा है माइनस के 7.5 आ रहा है, मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है जो कि अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा।
ये पॉजिटिव होगा। एक बार और, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा एक बात बताओ, ये गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक। भाई कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज बनाता है, लेकिन वो बिहाइंड द मिरर, ये पहले नहीं आती है। पहले तो भाई पहले तो जो इमेज बनती है वो रियल होती है, और वो भी इन्वर्टेड होती है कॉनकेव के केस में। सॉरी, ये आपके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर था, तो जो इमेज बनेगी वो अंदर की तरफ को बनती है, और इरेक्टेड इमेज होती है जो कि 5 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू प्लस का 5 है। अब खत्म हो जाएगा केस, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये बचेगा 2। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी गलती, तो 2 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 15, तो 2 से 2 कट गया, आर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो आपके पास आर आ चुका है प्लस के 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर जो हो गई वो प्लस के 15 आ गए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आ गया। बस वो थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन का मैंने इस तरफ को ले लिया, मुझे ध्यान नहीं। भाई कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर की तरफ को इमेज बनेगी, आपको पता भी होना चाहिए। तो होप सो समझ में आ गया होगा। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मिरर के ऊपर, उन सबको लगाएंगे 1 by 1। प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन अपडेटेड हो रहे हैं, लगे रहो मेरे साथ।